हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में लेकर आया हूँ प्रश्न जो यहाँ पे दिया हुआ है कि 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था। 4 वर्ष पहले, ठीक है, जो 4 वर्ष बाद 5:7 हो गया, तो दोनों की वर्तमान आयु कितनी है ये बताना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, दे रहा है 4 वर्ष पहले, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 वर्ष पहले। ठीक है, 4 वर्ष पहले, ये हो गया 4 वर्ष पहले। ए और बी, ये हो गया ए और बी की आयु का अनुपात। ठीक है, आयु का अनुपात, ठीक है, कितना है, तो अनुपात हम लोग लिखेंगे 2:3 है। ठीक है, 2 अनुपात कितना था, 3 था 4 वर्ष पहले। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, तो माना कि 4 वर्ष पहले ए की आयु, माना कि यहाँ पे हो जाएगा ए की आयु बराबर कितना हो जाएगा, तो 2:3 है, तो ए की आयु 2y हो जाएगा। यहाँ पे ये हो गया 2y। और यहाँ पे बी की आयु हो जाएगा, बी की आयु बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 दिया हुआ है, तो 3y हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 4 वर्ष पहले ए की आयु कितना, 2y, और बी की आयु 3y। अब चलिए अब लेते हैं हम लोग वर्तमान में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा वर्तमान में ए की आयु बराबर कितना हो जाएगा, तो 2y है, तो 2y में यानी कि 4 वर्ष को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे, क्योंकि 4 वर्ष पहले उसका उम्र 2y है, और 4 वर्ष बाद यानी कि अभी वर्तमान में कितना हो जाएगा, 2y + 4 हो जाएगा। वैसे ही वर्तमान में हो जाएगा बी की आयु बराबर कितना हो जाएगा, तो 3y और प्लस कर देंगे 4, 3y + 4 हो जाएगा। अब प्रश्न की ओर फिर से ध्यान दीजिए क्या दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दे रहे हैं कि इतना था, 4 वर्ष बाद यहाँ पे दे रहा है 5:7 हो जाएगा, यानी कि 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 वर्ष बाद, ये हो जाएगा 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद ए की आयु, ठीक है, ए की आयु बराबर हो जाएगा 2y + 4, तो वर्तमान आयु हो गया, और 4 वर्ष बाद यानी कि 4 और इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे बराबर 2y प्लस, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 2y + 8 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अब हो जाएगा 4 वर्ष बाद बी की आयु, ठीक है, बी की आयु बराबर कितना हो जाएगा, तो 3y + 4, ये तो वर्तमान है, अब +4 इसमें भी ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा इसका वर्तमान आयु 3y प्लस यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, 3y + 8 हो गया। अब दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है, तो दोनों का अनुपात दिया हुआ है 5:7 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रश्न से क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रश्न से हो जाएगा अब आपका 4 वर्ष बाद कितना है, तो 4 वर्ष बाद है 2y और +8। ठीक है, ए की आयु बटा यहाँ पे बी की आयु कितना है, तो 3y + 8 है। ठीक है, 4 वर्ष बाद, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बराबर दोनों का अनुपात कितना है, तो यहाँ पे लिखा 5:7 हो जाएगा, तो 5:7 का मतलब हो गया 5/7 हो गया, ये हो गया 4 वर्ष बाद। अब चलिए यहाँ पे हल करना शुरू करेंगे, क्रॉसिंग मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, क्रॉसिंग, यानी कि अब इसमें 7 से गुना कर दिया जाएगा और इसमें 5 से गुना कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ऊपर वाले में 7 से गुना कर देते हैं, तो हो जाएगा आपका 7, और ये हो जाएगा इंटू 2y और प्लस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, बराबर अब यहाँ पे करेंगे 5 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3y और प्लस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 7 दूना 14y, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और 7 के पढ़ा 8 बार पढ़ेंगे, 7 8 56 हो जाएगा, बराबर 5 के पढ़ा 3 बार, तो हो जाएगा 5 3 15, यहाँ y है तो y रहेगा,
और ये जगह 5 के पढ़ा 8 बार, तो 5 8 है 40 हो जाएगा। ये हो गया आपका 40। अब चलिए इसको सजाते हैं। यहाँ पे 14y दिया हुआ है तो ये 14y हो जाएगा, और इधर 15y दिया हुआ है तो इस ओर क्या करेंगे, साइड जब बदलेगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 14y के 14y हो जाएगा, और उधर प्लस 15 है 15 है तो इधर माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, बराबर का चिन्ह दे देंगे। इधर 40 है तो 40 हो जाएगा, और 14 की ओर इधर क्या है तो आपका यहाँ पे दिया हुआ है प्लस 56। तो जब साइड बदलेगा 40 की ओर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे -56 यानी 56 हो गया। ठीक है, अब 14y में से 15y हटेगा तो आपका कितना हो जाएगा, -y हो जाएगा, बराबर। अब 40 में से 56 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -16 यानी कि 16 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका माइनस और ये माइनस दोनों का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, y बराबर 16, y का मान 16 निकल गया। अब यहाँ पे लिखेंगे a की वर्तमान आयु कितना है, तो a की वर्तमान आयु वहाँ पे हम लोग देख लेंगे, वर्तमान आयु बराबर कितना माना गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कितना माना गया है। तो ये हो गया a की वर्तमान आयु। ठीक है, यहाँ पे लिखा है वर्तमान में a की आयु कितना है, तो 2y + 4 है। ठीक है, और b की कितना है, तो 3y + 4 है, तो हम लोग 2y + 4 मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं वर्तमान आयु बराबर 2y + 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे y का मान कितना है, तो अभी आया y का मान ये 16 है, तो यहाँ पे 16 लिख दिया जाएगा, और प्लस कितना है 4 है, तो यहाँ पे 4 कर दिया जाएगा। ये हो जाएगा 16 दूना 32 और प्लस 4 ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 36। ठीक है, ये हो गया आपका 36 आंसर आ गया, यानी कि a की वर्तमान आयु 36 वर्ष हो गया। अब b की वर्तमान आयु हम लोग ज्ञात करेंगे, b की वर्तमान आयु। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे b की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा, तो कितना है 3y + 4 है। ठीक है, तो यहाँ बराबर देकर 3 के 3 हो जाएगा, y का मान 16 है, ये 16 हो गया, और यहाँ पे प्लस कर देंगे हम लोग ये 4 को। ठीक है, ये हो गया, तो 16 तिया 48 हो जाएगा, और 48 में 4 प्लस कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 52 वर्ष। ठीक है, ये हो गया b की आयु। तो यहाँ पे लिखेंगे a की आयु बराबर कितना हो गया है 36 वर्ष, और b की आयु कितना है, तो b की आयु यहाँ पे है 52 वर्ष। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।